नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज हम आपको हल्दी का कुछ ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके बृहस्पति तो मजबूत होते ही हैं, साथ ही आपके कुंडली के जितने भी ग्रह हैं वह भी धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव बागेश्वर महाराज ने बताया कि कैसे आप हल्दी का उपयोग करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हल्दी का उपयोग करके अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में कोई भी शुभ कार्य हल्दी के बिना पूर्ण नहीं होता है। हल्दी का पीला रंग उसे गुरु ग्रह बृहस्पति से जोड़ता है, इसलिए कुंडली में बृहस्पति ग्रह को बलवान बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से हल्दी का प्रयोग बताया जाता है। प्राचीन काल से ही हल्दी को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य हल्दी के बिना पूरा नहीं किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति को एक शुभ देवता और शुभ ग्रह माना जाता है, जिनकी शुभ दृष्टि से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य, लंबी आयु, धर्म, लाभ आदि प्राप्त होता है। दोस्तों, आमतौर पर देवगुरु बृहस्पति शुभ फल ही प्रदान करते हैं, लेकिन यदि कुंडली में यह किसी पापी ग्रह के साथ बैठ जाए तो कभी कभी अशुभ संकेत भी देने लगते हैं। बृहस्पति के अशुभ होने पर व्यक्ति के विवाह में विलंब होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई में बाधा, मान सम्मान में हानि और रोजी रोजगार का संकट आदि भी झेलना पड़ता है। ऐसे में बृहस्पति की कृपा पाने और इनसे जुड़े दोषों को दूर करने के लिए हल्दी से जुड़े हुए धार्मिक उपाय करके आप अपनी कुंडली के ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, हल्दी सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि कई ऐसी औषधि भी है जिसमें हल्दी का उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही आपके किचन में भी हल्दी का उपयोग बहुत ही खास माना जाता है। दोस्तों, हल्दी को सभी मसाले का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी सब्जी बिना हल्दी की नहीं बनाई जा सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति देवता को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। यही कारण है कि उनकी पूजा में हल्दी का प्रयोग बहुत ही विशेष रूप से किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि बृहस्पतिवार का व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। बृहस्पतिवार व्रत रखने से आपको धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। साथ ही आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर है या बृहस्पति उसके कमजोर है तो आप बृहस्पतिवार का व्रत रखकर उसके ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही बच्चा अत्यधिक बीमार रहता हो या फिर उसके कुंडली में कोई ग्रह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हो तो भी इस हालत में भी आपको बृहस्पतिवार का व्रत रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, लेकिन अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी आप पूजा पाठ नियमित रूप से करके अपने बच्चों के या अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, विवाह शादी में बार बार रुकावटें पैदा हो रही हैं और विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो इस हालत में आपको सूर्य भगवान को हल्दी मिलाकर रोज जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके ग्रह मजबूत होंगे और विवाह के प्रबल योग शीघ्र ही बनने लगेंगे। दोस्तों, यदि आपके पेट से जुड़ी कोई समस्या है, आपको परेशान कर रही है, तो गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर अथवा किसी ब्राह्मण को हल्दी का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी की माला से मंत्र जाप इंसान को बुद्धिमान और ज्ञानी बनाता है। प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना के बाद उनका हल्दी और चंदन का तिलक करें। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए निकलते समय अपने माथे पर भी हल्दी का तिलक लगाएं। ऐसा करने से कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन हल्दी की माला से ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का एक माला जाप अवश्य करें। साथ ही भगवान विष्णु या उनके किसी भी अवतार को संभव हो तो पीले रंग के फल का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में बांटें। दोस्तों, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश को रोकने के लिए और घर में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि पाने के लिए आप मुख्य द्वार के दोनों तरफ गुरुवार के दिन हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इससे आपके घर में कोई भी अशुभ शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके यहाँ मंगल कार्यों का भी संयोग बनने लगेगा। यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है तो उसमें उन्नति के लिए आप गुरुवार के दिन हल्दी और केसर को पानी में मिलाकर उससे तिजोरी पर स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद आप नियमित रूप से उसकी रोज पूजा आराधना करते रहें। इससे आपको व्यापार में उन्नति अवश्य मिलेगी।
दोस्तों अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि आप लाखों रुपए देने के बाद भी ऐसा उपाय कहीं से भी नहीं जान पाएंगे। हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी असीम कृपा है कि हमें ऐसे पूज्य गुरुदेव का साथ मिला है, जिससे हम आपके जिंदगी को बदल सकते हैं या फिर अपनी जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों गुरु का साथ या हाथ होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर हमारे सर पे किसी भी ज्ञानी पुरुष का हाथ है तो हमें दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बृहस्पतिवार के दिन आपको एक बहुत ही लाभकारी और शीघ्र ही फल प्रदान करने वाला उपाय करना होगा। आपको करना यह है कि आप बृहस्पतिवार के दिन एक हल्दी का गांठ ले लें। उस हल्दी के गांठ पर पीले रंग के धागे से गांठ बांध ले। आपको यह उपाय बृहस्पतिवार के दिन करना है। आपको करना यह है कि आपको बस बृहस्पतिवार के सुबह सुबह हल्दी का एक गांठ लेना है। उस हल्दी में पीले रंग के धागे को बांध लेना है। फिर आप उस हल्दी को अपने गले या बाजू में धारण कर लीजिए। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि यह उपाय पीले पुखराज की तरह ही काम करता है और बृहस्पति ग्रह को शीघ्र ही मजबूत करने में आपका साथ देता है। दोस्तों देव गुरु को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र और बेसन के लड्डू आदि किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल नियमित रूप से अर्पित करते रहें। इससे आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं, साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आती है और आपके घर में कोई भी कलह क्लेश है, जो भी स्थिति बन रही है वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों हल्दी के शास्त्रों में अनेकों लाभ बताए गए हैं। अगर हम इन छोटे छोटे उपाय करके अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी में चार चांद लग जाती है और हमारी किस्मत को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप इन छोटे छोटे उपायों पर अवश्य ध्यान दें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।